बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 81। लेक्चर नंबर 81 में आज हम देखेंगे इंस्टेंस मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, अगर इंस्टेंस का मेटा डाटा आप देख रहे हैं तो इंस्टेंस के रिगार्डिंग जो भी मेटा डाटा होता है, फॉर एग्जांपल IP4 एड्रेस, उसका IPv6 एड्रेस, कोई पब्लिक IP, प्राइवेट IP, लोकल IP, होस्ट नेम, इंस्टांस टाइप, उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप कौन से अटैच हैं, पब्लिक कीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी तक मैं आपको शो करवाता रहा हूँ, जब भी हम कोई इंस्टांस क्रिएट करते थे तो हम उसका जो कंसोल होता है AWS मैनेजमेंट कंसोल, वहाँ से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता था। IP4 एड्रेस है, ये इंस्टांस IT है, ये उसका इंस्टांस टाइप है। ठीक है जी। अगर अब आप ये सारी चीज़ें एक ही गो में देखना चाहें वाया CLI, तो आप कहाँ से देख सकते हैं इसको? आप अपने EC2 इंस्टांस को एक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप CMD ओपन करें, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें एक ही गो में देख सकते हैं। बेसिकली ये क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है और मैंने उसे लेमडा के अंदर जो है वो ट्रिगर किया हुआ है, कहेंगे यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर ये IP4 आए या ये होस्ट नेम हो या ये इंस्टांस टाइप हो तो फ़लाँ मेरा लेमडा का फंक्शन ट्रिगर हो जाए। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, उस स्क्रिप्ट के अंदर आप ये डाटा, बेसिकली ये मेटा डाटा आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। वो स्क्रिप्ट क्या करता है? उस स्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड होगी मेटा डाटा की, वो मेटा डाटा को फेच करेगा और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आगे वो प्रोसीड करेगा। ठीक है जी। तो मेटा डाटा कैन बी व्यूड ओनली फ्रॉम विद इन द इंस्टांस। इंस्टांस के अंदर से आप देख सकते हैं, आपको लॉगिन करना पड़ता है। और मेटा डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। अगर आपका डाटा जो है, आपका इंस्टांस जो है वो हैक हो जाता है या कोई और एक्सेस कर लेता है, ठीक है जी, तो वो आपका मेटा डाटा देख सकता है आपका EC2 इंस्टांस का। ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। उसके लिए क्या कमांड होती है? एक हमारे पास कमांड होती है गेट और HTTP 169.254.169.254/latest/metadata। ठीक है, और दूसरी कमांड होती है कर्ल /latest/metadata। तो आपके पास ये सारी जो मैंने आपको स्पेसिफिक अभी पैरामीटर्स आपको बताए थे वो सारे के सारे आपको शो हो जाते हैं। इसकी लैब भी है, लैब में जाके आपको फर्दर डिटेल से समझ आएगी। अगर कोई स्पेसिफिक पैरामीटर को आप शो करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप होस्ट नेम देखना चाह रहे हैं, तो आप लॉगिन करेंगे अपनी EC2 इंस्टांस में, क्या कमांड पुट करेंगे? कर्ल HTTP this/latest/metadata/host name। ठीक है जी। तो कुछ जो होते हैं EC2 इंस्टांसेस, उनमें गेट की कमांड वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कर्ल की कमांड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी। और ये मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने कहा चलें एंटर कर देते हैं ताकि कुछ लोगों को ये एक्चुअली समटाइम एग्जाम में भी आ जाता होता है। आपके पास एक कंपनी है, ठीक है जी, और उस कंपनी में जो है ना आपका एक ऑनलाइन स्टोर है और द एप्लीकेशन सिट्स बिहाइंड एन, और एप्लीकेशन चल रही है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पीछे। ठीक है, एंड रिक्वायर्स न्यू इंस्टांसेस ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू आइडेंटिफाई देयर पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेसेस। और आपने जो न्यू इंस्टांसेस उनमें हुए हैं, जनरेट हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, उनका पब्लिक और प्राइवेट IP4 अपने एड्रेस नोट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? यू नीड टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट टीम ऑन हाउ दे कैन अचीव दिस। डेवलपमेंट टीम, आपका डेवलपमेंट टीम ने एक्सेस करना है। ठीक है, डेवलपमेंट टीम को आपके कंसोल की एक्सेस नहीं है। ठीक है, उसको जस्ट EC2 इंस्टांस की एक्सेस है। तो EC2 इंस्टांस के अंदर से वो प्राइवेट IP एड्रेस कैसे देख, सॉरी प्राइवेट तो देख लेगा, पब्लिक IP एड्रेस कैसे देखेगा? ठीक है, या कोई पोर्ट्स ओपन है तो वो कैसे देखेगा? डेवलपमेंट टीम का जो डेवलपर होगा, मेंबर होगा। ठीक है, उसके पास तो सिर्फ EC2 की एक्सेस है, SSH एक्सेस है, मींस कंसोल एक्सेस नहीं है। तो वो क्या करेगा? बाय यूजिंग अ क्लाउड वॉच मैट्रिक फॉल्स। ठीक है जी, क्लाउड वॉच मैट्रिक से नहीं देख सकता। बाय यूजिंग अ इफ कन्फिग कमांड फॉर लिनक्स एंड IP कन्फिग कमांड, इससे क्या होगा? इस कमांड से आए इफ कन्फिग या IP कन्फिग से आप पब्लिक IP एड्रेस नहीं देख सकते। ठीक है जी, या आप होस्ट नेम नहीं देख सकते, या आप डिफरेंट और हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इनसे नहीं देख सकते। ठीक है, खैर यहाँ पर अभी पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस की बात हो रही है, तो पब्लिक IP एड्रेस आप यहाँ से नहीं देख सकते। अगर C ऑप्शन देखें तो यूज़ कर्ल और गेट कमांड लेटेस्ट मेटा डाटा फ्रॉम HTTP 169.254.169.254 लेटेस्ट मेटा डाटा। और D में क्या कह रहा है? HTTP 169.254.169.254 लेटेस्ट यूज़र डाटा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? ऑप्शन C। ठीक है जी, कर्ल और गेट कमांड आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपका लिंक होगा /metadata। जब आप ये क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो डेवलपर होगा वो SSH एक्सेस उसने की हुई होगी, अब वो CMD के अंदर ये कमांड एंटर करेगा /metadata के साथ, तो वो उसको प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेस जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो चलते हैं लैब की तरफ चलते हैं। आई होप कि EC2 इंस्टांस मेरा रेडी हो गया होगा, मैंने अभी लॉन्च किया था थोड़ी देर पहले। कॉपी कर लेता हूँ और दिस। अच्छा ये देखें, ये तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस वक्त, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मेरे पास तो मैं यहाँ से IP4 एड्रेस देख रहा हूँ, मेरे पास इंस्टांस स्टेट कौन सी है, इंस्टांस टाइप कौन सी है, पब्लिक IP4 कौन सा है। लेकिन डेवलपर्स के पास ये एक्सेस नहीं होंगी। डेवलपर को तो मैंने ये EC2 इंस्टांस लॉन्च किया और डेवलपर को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। उसको पब्लिक IP एड्रेस मैंने हैंड ओवर कर दिया, जैसे भी एक्सेस दी हुई थी। वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा, दिस ओपन। ठीक है जी, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब डेवलपर जो है, डेवलपर के पास सिर्फ ये एक्सेसिबल है, ठीक है। हो सकता है वो मैंने उसे प्राइवेट एक्सेस दी हुई हो, वो प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस कर रहा हो, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले सूडो कर लेते हैं, रूट पासवर्ड से कर लिया। और उसके बाद मैं क्या कमांड एंटर करूँगा, चलिए मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, या चलें टाइप कर लेते हैं, क्या याद रखेंगे, कर्ल HTTP दिस 169.254.169.254 स्लैश लेटेस्ट स्लैश मेटा डैश डाटा स्लैश। ठीक है जी, तो ये देखें, आप देख सकते हैं सारी डिटेल। ये अब डेवलपर के पास एक्सेस है। डेवलपर ने क्या किया, ये कमांड रन की। अब वो कोई भी डाटा इसके अंदर फेच कर सकता है। AMI ID, किस AMI ID के थ्रू ये हमने अमेजोन लिनक्स से ये जो इंस्टांस है क्रिएट किया है, ठीक है। लॉन्च इंडेक्स, मैनिफेस्ट, ब्लॉक डिवाइस मैपिंग कौन सी है, इवेंट होस्ट नेम क्या है, इंस्टांस ID क्या है, ठीक है, इंस्टांस टाइप कौन सी है, प्रोफाइल पब्लिक IP4 क्या है। यहाँ से वो पब्लिक IP4 लिखेगा दिस, और यहाँ पे लिखेगा पब्लिक स्लैश IPv4, ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपके पास आ गया दिस वन, ये आपके पास पब्लिक IP आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ होस्ट नेम करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, होस्ट नेम आ गया दिस वन, ठीक हो गया। मैं इंस्टांस टाइप का ऑप्शन है, इंस्टांस टाइप करता हूँ कि ये इंस्टांस टाइप कौन सा है मेरे पास। ये डेवलपर को तो नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैंने ये इंस्टांस लॉन्च किया है। इंस्टांस डैश टाइप, तो ये आ गया जी हमारे पास कौन सा इंस्टांस है, T2.micro, ठीक है जी। इसी तरह आप क्या देख सकते हैं, लोकल IP4, मैट्रिक्स, नेटवर्क, इंस्टांस ID आप देख सकते हैं। इंस्टांस ID कौन सी है, इंस्टांस ID कौन सी है जी, ये देखें एंड पे क्या आ रहा है मेरे पास, 9D1, ठीक है, C9D1। अब यहाँ से भी वेरीफाई करवा के मैं आपको बता देता हूँ, C9D1, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं दिस वन, ठीक हो गया। और एक ही इंस्टांस मेरे पास चल रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें छोटी सी लैब थी और छोटा सा लेक्चर था, और इंस्टांस मेटा डाटा से रिलेटेड था। मेटा डाटा बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डाटा अबाउट योर डाटा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। तो आज के लिए इतने ही, खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।